जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमपी टेट वर्ग 3 14 मार्च का पहली शिफ्ट का एनालिसिस देखने वाले हैं। जिन बच्चों ने मुझे ये प्रश्न शेयर किए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी के आने वाले दिनों में एमपी टेट वर्ग 3 का एग्जाम है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 76 673 54 पर प्रश्न भेज सकते हैं। तो चलिए आज के पहली शिफ्ट के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, अस्थाई मानव दांत कितने होते हैं। 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए। तो अपनी 2 बालिकाओं और 1 बालक पर किए। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा का बर्ताव किस तरह का होना चाहिए। तो आदर्शवादी होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, परिवार एक साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है। 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 2 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है। आगमन विधि इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है। तो तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस विद्वान ने बच्चों की अंत क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। तो लेव वाइगो तसमसकी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना हो जाता है। तो 50,000 शब्दों तक हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है। टर्मन के अनुसार बुद्धि की यही परिभाषा है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, खोज अनुसंधान हुरिस्टिक विधि के जनक कौन है। तो आर्मस्ट्रंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मनुष्य किस प्राजीत में आता है। तो होमोसेपियंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सफियरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है। सफियरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है। तो किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अमेरिका के मनोविज्ञानी के जनक किसे माना जाता है। विलियम जेम्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञानी का ज्ञान क्यों आवश्यक है। वह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसके अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। तो सफियरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया। यूनान के दार्शनिकों ने किया। अगला प्रश्न पूछा गया था, गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है। तो 3 पॉइंट वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह कौन सा है। तो ईंधन में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है। तो जीन पियाजे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों का सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है। तो अपने परिवार से होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है। तो 2 वर्ष की आयु में के बाद प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है। तो जन्म से 2 वर्ष की आयु तक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मनोवैज्ञानिक को आत्मा का विज्ञान किसने कहा। तो अस्तु इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में ही एक बेल आइकन बनेगा उससे भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।